के बीच हाल ही में फिर से मजबूत हुए संबंधों का संकेत है। मुलाकात के ठीक पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में दोनों मेहमानों को महान नेता कहकर संबोधित किया था। ओवल ऑफिस की यह मुलाकात बंद दरवाजों के भीतर हुई थी और इसमें प्रेस को जाने की मनाही थी। ये बैठक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जुलाई में हुए व्यापार सौदे के बाद हुई है, जो दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों का उदाहरण है। यह मुलाकात इसी सप्ताह आपको बता दें कि मंगलवार को न्यूयॉर्क में ट्रंप की अरब और मुस्लिम देशों के साथ बैठक के बाद हुई, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान की शरीफ सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो ट्रंप की मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात का समय भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने के लिए भी भारत पर दबाव बना रहा है। रूसी तेल ना खरीदे भारत, इसके लिए वॉशिंगटन का कहना है कि रूस ऊर्जा खरीद से भारत यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध की फंडिंग कर रहा है। वॉशिंगटन से मजबूत रिश्ते पाकिस्तान को अनुदान में मदद दिला सकते हैं, जो कंगाल देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो मुलाकात है इसके मायने हैं। सवाल ये भी है कि ये जो मुलाकात हुई है उसके ठीक पहले आपको बता दें कि महान बताया गया है दोनों को, और ये पहली बार नहीं है। जब पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा जुलाई में ही असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी, और जब ये मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण रही ये मुलाकात। तो आपको बता दें कि ट्रंप से शहबाज और जो मुनीर की मुलाकात है वो आप समझिए ऐसे कि डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में ट्रंप और शहबाज की ये मुलाकात हुई है। आपको बताएं 24 सितंबर को भी ट्रंप और शहबाज की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान शहबाज के साथ थे असीम मुनीर। आपको बताएं जून के बाद मुनीर की ट्रंप से दूसरी बार ये मुलाकात है और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप और शहबाज के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वो मुद्दे क्या थे ये देखना अहम होगा। अमेरिका के सामने नतमस्तक पाकिस्तान, हालांकि ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान के रास्ते ईरान को साधने में अमेरिका लगा हुआ है। जी हाँ, सऊदी पाक रक्षा समझौते को जो समझौता है उससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि बगराम एयरबेस पर ऐसा लगता है कि इसका हाथ छूट जाएगा अमेरिका को डर उसका भी है। पाक की अमेरिका से आर्थिक सहायता की गुहार है, जो कि हमेशा हर मंच पर रहती है पाकिस्तान की हर जगह पर। क्षेत्रीय सुरक्षा और जो संरक्षण है उसकी भी मांग की जा रही है। पाक और अमेरिका के बीच मजबूत हुए संबंधों का ये संकेत है कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत जो है वो भी इसे कही जा रही है। हालांकि ये कितना ज्यादा सफल होगी ये मुलाकात, ये देखना होगा। और आपको बता दें कि हमारे साथ अब, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये काफी अहम है, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये जो मुलाकात हो रही है बार बार, जून में मुलाकात हुई, अब फिर वापस मुलाकात हुई है। अच्छा, महत्वपूर्ण ये भी है कि शहबाज शरीफ तो ठीक है, लेकिन असीम मुनीर की भी मौजूदगी हमेशा होती है, और तो और ट्रंप ने दोनों की तारीफ भी की है मुलाकात से पहले। क्या बता रहा है ये, किस तरह से रिश्ते बदल रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच? देखिए, ये चीज आराम से समझी जा सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये मुलाकात और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ को महान नेता कहना ये उनकी तारीफ नहीं है, बल्कि ये भारत का डर है। और भारत का डर कैसे है, ये शुरू हो गया था पिछले साल अक्टूबर में, जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कजान में रशिया में। उस ब्रिक्स की मीटिंग से ठीक पहले चाइना ने हिंदुस्तान के साथ जो बॉर्डर पर ड्रेप्सोंग और डेमचौक में एक बॉर्डर डिस्प्यूट था पेट्रोलिंग के ऊपर, उसको हटा दिया था। तो तब से डोनाल्ड ट्रंप को डर लगने लगा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का, और उसकी जो डॉलर है उसके अगेंस्ट एक दूसरी करेंसी के डेवलप होने का। शुरुआत तो वहां से हुई थी। अब दूसरी बात, जब मोदी जी एससीओ की मीटिंग में गए चाइना में, और वहां वो और पुतिन और जी ये मिले आपस में, वो दूसरा डर था। और तीसरा डर था ये कि उभरी हुई ताकत से उभरती हुई ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि चाइना
अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, सब जानते हैं। मगर अमेरिका को और अमेरिका की डीप स्टेट को ये डर लगने लगा है कि आने वाले समय में जिस रफ्तार से हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है और हिंदुस्तान के नेतृत्व की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, वर्ल्ड लीडर कहा जा रहा है, इसलिए उसको डर लगता है कि आने वाले समय में ये हमारा प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। और आखिरी बात ये कि जी। अब उसको ये भरोसा नहीं रह गया है कि क्वेड जो बनाया गया था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका थे, और जो बनाया गया था चाइना के अगेंस्ट पैसिफिक में, कि भारत उसमें सही भूमिका निभा पाएगा। अब अगर भारत ये नहीं कर पाएगा तो फिर अमेरिका क्या करे? अब तो उसके पास कोई दूसरी जगह नहीं है। और पाकिस्तान इतना बड़ा